नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, ये जो सेशन है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आफ्टर 12th बीकॉम को एज अ करियर ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। बहुत महीनों बाद मैं आपसे इंडिविजुअल लेवल पे बात करने जुड़ चुका हूं, जहां पे कोई पढ़ाई नहीं हो रही है बट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होने वाला है। सर, एक टाइम था कुछ महीने पहले जब हम बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, बहुत सारा डिस्कशन हमने किया था। आपको आई होप उसकी मदद भी हुई होगी और एक कनेक्शन अलग ही बन गया था एकेसीए के साथ। कुछ बच्चे आज भी बीकॉम के लिए हमारे साथ कि कोई ऑफलाइन क्लास में है, कोई ऑनलाइन में है, बट बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट्स अभी भी मन में है तो सही। सर, 12th खत्म हो गया, बीकॉम में आ गए। हाँ, नो डाउट, जो बीबीए वगैरह कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बाद में मैं बनाऊंगा स्पेशल वीडियो, स्पेशल फ्रेम के लिए बना रहा हूं मैं। बट अब बीकॉम में आने के बाद एक प्रॉब्लम मैं जो फेस कर रहा हूं दोस्तों, कि आप लोगों की ना यूनिवर्सिटीज डिवाइड हो चुकी है। और बट ऑब्वियस, अगर अलग यूनिवर्सिटी है तो सिलेबस भी थोड़े बहुत चेंज हो चुके हैं। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी, जो बीकॉम कर रहे हैं उनका, मुंबई यूनिवर्सिटी वालों का सिलेबस अलग है। पुणे यूनिवर्सिटी, जो मैं पढ़ाते आ रहा था इतने सालों से, उन बच्चों को अभी मैं पढ़ा रहा हूं। उसके बाद अमरावती यूनिवर्सिटी, जलगांव यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। मेरा ही दिमाग काम नहीं करता सर कि मतलब मैं अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो अगर पोस्ट करूं, 12th बोर्ड एग्जाम तक ऑल ओवर महाराष्ट्र सब सेम था। अब क्या हो गया सर, सिलेबस डिवाइड हो गया। तो इसीलिए आप अगर ये सोच रहे हो सर कि आगे का क्या, आप क्यों हमको फ्रिक्वेंटली सारी चीजें नहीं बता रहे हो या सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हो, तो इसका रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें मैनेज करना थोड़ा दिक्कत जा रहा है। फिर भी जो कॉमन चीजें अकाउंट्स की, वो तो मैं आपके लिए अभी लेके ही आने वाला हूं, उसके रिलेटेड निश्चिंत रहिए। बट सर, अब बीकॉम की पढ़ाई जिन्होंने चालू नहीं की है उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं बात करने के लिए जुड़ चुका हूं। अगर आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, तो वो मैनेज करना बाय डिफॉल्ट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका चॉइस था प्रोफेशनल कोर्सेज करना। तो उसके साथ ये मैनेज अगर नहीं हो रहा है या नहीं कर रहे हो और बीकॉम में अगर एटीकेटी लगे सर, तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। टेंशन मत लो, खत्म हो जाएगा। लेकिन ना, मैं पुणे यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा रहा हूं अकाउंट्स, वहां पे सिंगल एंट्री करके एक चैप्टर है, वो कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। और मैं ये भी समझ पा रहा हूं कि बच्चे ने 11वीं 12वीं ऑनलाइन जो पढ़ा था, अकाउंट्स की बेसिक कंसेप्ट की बहुत बुरी तरीके से वाट लग चुकी है। तो मुझे ये डर है कि आप लोगों का बैच, जो पिछले 2 साल से तो सफर कर ही रहा था ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में, मतलब ऑनलाइन सिस्टम में सब कुछ, लेकिन अब सडनली ऑफलाइन हो गया है और एक चीज नहीं बदली, वो हम पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब एक चीज वही कॉमन है कि तब भी हम कम पढ़ रहे थे और अब हम चाहते हैं पढ़ना, ऐसे नहीं कि नहीं चाहते, बट हो नहीं रहा है। अब इस पूरे चक्रव्यूह में जो तुम अटके हो, रात को सोते वक्त में ये नहीं सोचते कि मैंने दिन भर किया क्या या चल क्या रहा है। दोस्तों, बोलते बोलते अभी दिवाली आने वाली है और अभी दिसंबर पकड़ो या जैन फर्स्ट वीक या मिड ऑफ द जैन में आपका सेमेस्टर एग्जाम भी आ जाएगा। और तब आपको एहसास होगा कि बहुत लेट हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि मैं आपसे जो ये चीज डिस्कस करने को जुड़ा, बहुत लोग बोलते हैं बीकॉम मतलब बेकार। ऐसे बिल्कुल नहीं है सर। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज जो आपको पे करता है। आप बीकॉम में हो, मतलब हमने तो ये भी देखा है ना कि जो लोग नहीं पढ़े वो भी तो सक्सेसफुल हुए। अरे, आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हो, उतना शिद्दत से आप पढ़ाई करो। सर, माना कि 11th 12th हमने नहीं पढ़ा था, माना कि कोई साइंस के बच्चे कॉमर्स में आ गया, कि माना कि सर हमको डिफिकल्टीज आ रही है, बट सर अगर आप पहला कदम नहीं उठाओगे पढ़ाई की तरफ, तो वो टाइम बहुत दूर नहीं है कि जब ऑफलाइन अब सारी बातें हो चुकी है, तुम अपने आप को एक बहुत ही पीछे की स्टेज पे लेके जाओगे, जहां से वापस मूव ऑन होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी वक्त नहीं गया है, तुम अपने सब्जेक्ट को तो पहचानो। कुछ कुछ बच्चे तो इतने भारी है और इतने महान है कि उनको सब्जेक्ट ही नहीं पता कि हमारे सब्जेक्ट क्या है बीकॉम में। अगर सब्जेक्ट नहीं पता तो आप पढ़ाई के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसे करोगे? और आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि बीकॉम तो भाई फालतू है, हम सब पास हो जाएंगे? अगेन आई रिपीट, सीए करने वाले दोस्त, जब मैं भी सीए कर रहा था सर, क्योंकि वहां पे ना पढ़ाई बहुत ज्यादा लेवल की होती है। सीए, सीएस डब्ल्यूटी के बिल्कुल बात नहीं करूंगा मैं, सीएस एग्जीक्यूटिव डेफिनेटली रिस्पेक्ट है। सीए में पढ़ाई है वहां पे भी। जो प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे ऑलरेडी दिन में 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं,
और तुम्हारा दोस्त वो बीकॉम भी कर रहा है, प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहा है, और तुम बोलते सर वो तो क्लास भी नहीं लगा रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है, मैं क्यों पढ़ूं, बीकॉम तो ऐसे रहता। नहीं सर, वो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, वो लोग जा सकते सीधा एग्जाम को, आप लोग वो नहीं कर सकते जो सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं। आपका यही जो मैं कहता हूं ना कि इतना शिद्दत से इस पढ़ाई को कीजिए कि आप अपने कॉलेज में टॉप आने चाहिए। अब आप कहोगे सर क्या वही बात, 12वीं में भी टॉप, कॉलेज में भी टॉप। सर और मैडम, 3 साल है लास्ट जो आप पढ़ रहे हो और ग्रेजुएशन कर रहे हो। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अब आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है और वही चीज आपको हेल्प करेगी आगे आपके करियर में। बीकॉम है इसलिए जो रिलैक्स हो गए थे उन बच्चों के लिए वीडियो था। देखते देखते 2022 खत्म होने को आ गया है, लास्ट 2 महीने, 2023 नया साल चालू हो जाएगा और आप अगले 5 महीने में सीधा चले जाओगे एसवाई बीकॉम में। मतलब आपका जर्नी 12वीं से एफवाई इतना छोटो सा है। फिर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, फिर आपका टीवाई, ग्रेजुएशन खत्म, घर वाले बोलेंगे भाई अब कुछ करो, तुम बोलोगे अरे इतने बोलते बोलते 3 साल निकल गए। आप सोच रहे थे नवरात्र आएगी, आई चली गई। आप सोच रहे हो दिवाली आने वाली, आ जाएगी और चली जाएगी। टाइम जाने को वक्त नहीं लगता। अपनी पढ़ाई चालू कीजिए, जहां पे हो जैसे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। एकेसीए आपकी क्या हेल्प कर सकता है, आप टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी कनेक्टेड हो, यूट्यूब आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। अपने जूनियर्स को आप भेज दीजिए जो अभी 12th में, उनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें आ रही है। और मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप अपने जूनियर्स को भी मेरे 12th के लेक्चर शेयर कर रहे हो ताकि उनका भी फायदा हो। एंड ठीक है, साथ में बनू कि जुड़ के ही आगे बढ़ेंगे। मेरे मन में कुछ बातें आई जो मैंने दिल से आपके सामने रखने की कोशिश की। सर इस पे सॉल्यूशन क्या है, उस पर वीडियो बनाऊंगा। पहले तो प्रॉब्लम समझ जाना पड़ता है बच्चों को कि भाई तुम पढ़ नहीं रहे हो, ये तुम्हारा एग्जाम। बीकॉम भी एक तो मतलब एक सेक्टर है, करियर है ना जो आपने सिलेक्ट किया है। सो ये प्लीज पहले सब्जेक्ट को सामने लेके आओ कि आपके सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाओ और पढ़ो, क्योंकि बीकॉम में भी आप अच्छा कर सकते हो अगर नॉलेज से हमने कुछ सीखना चालू किया तो। चलो दोस्तों, इसी मैसेज के साथ मैं रुकता हूं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।